हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 19 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना 19 क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। दो पार्टनर है रीमा और सीमा, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹15,000 ईच। दोनों को सैलरी का प्रोविजन है 15,000 ईच। Interest on capital will be allowed at the rate of 5% per annum and interest on drawings will be charged at the rate of 10% per annum. Their capital were 5 lakh each. दोनों की कैपिटल दे रखी है 5 लाख। कहता है एंड ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर ₹60,000 ईच, और दोनों की ड्रॉइंग्स भी दे रखी है 60,000 ईच। नीचे बता रखा है द फर्म इनकर्ड ए लॉस। पॉइंट पे नोट करना, पॉइंट क्या आ रहा है, फर्म को लॉस हो गया। जब कभी भी लॉस होगा तो जो हम यहाँ डेबिट साइड में लिखते थे एक्सपेंस, वो पे नहीं करेंगे, याद रख लो। कितना दे रखा है, 1 लाख रुपी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। अब शुरुआत करते हैं, देखो कैसे होगा। पहले सबसे पहले तो ये चेक करते हैं ओवरऑल फर्म को लॉस हो रहा है या गेन। 1 लाख रुपी की तो प्रॉफिट एंड लॉस से लॉस आ रहा है, उसको लिखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ लिख दो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट उधर लिखते हैं, याद रखना, लॉस इधर लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दो नेट लॉस। कितने रुपये दे रखा है, 1 लाख रुपये, ये याद रहेगा। देखो उधर की साइड एक तो प्रॉफिट लिखते हैं, याद रख लो, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से पहले वो पुट करते हैं, तब हमें पता चलेगा प्रॉफिट कितना हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकलेगी ये भी जरा बता देते हैं। ये रहा, एक तो रीमा की दे रखी है और एक सीमा की। दोनों की यहीं पर मैं कैलकुलेट कर देता हूं। दोनों की दे रखी है, देखो 60,000 ईच, लिखो 60,000। रेट भी बता रखा है 10%, तो 10/100, 10/100। अच्छा, ड्राइंग्स के लिए एक रूल अप्लाई होगा। क्या रूल अप्लाई होगा, जब ड्राइंग्स की डेट मेंशन नहीं होगी तो उसको मिड ऑफ द ईयर माना जाएगा। 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6/12। अभी मैं इसका नीचे नोट भी लिख देता हूं। ये तो बन गई 3000 और ये भी बन गई 3000 करोगे तो आप। ये चीज क्लियर है। नीचे एक फुटनोट लिखते हैं ड्राइंग्स के लिए, ये ड्राइंग्स पर अप्लाई होगा बस खाली। यहां पर आप लिखो इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स, डेट ऑफ ड्राइंग्स, मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। ये जो मैंने 6/12 किया, क्यों किया, ये आगे क्वेश्चनों में भी अप्लाई होना है, इसलिए बड़े ध्यान से देखना इसको। डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा पॉइंट है, बड़े ध्यान से देखना इस पॉइंट को, आगे के क्वेश्चनों में भी आएगा ये। क्या पॉइंट था, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%, ये नहीं बता रखा ड्राइंग्स कब विड्रू की थी। तो ड्राइंग्स के लिए एक रूल अप्लाई होगा पूरी पार्टनरशिप के अंदर कि यदि ड्राइंग्स की डेट मेंशन ना हो तो उस केस में हम मिड ऑफ द ईयर मानते हैं, यानी कि 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा जब ड्राइंग्स की डेट मेंशन नहीं हो। ये चीज क्लियर है। अब जरा चेक करते हैं, ये तो इनकम थी हमारी, हमें ओवरऑल कितना लॉस दिख रहा है, 1 लाख। तो नेट यदि निकाला जाए तो कितना निकलता है, 94। क्या हम उनको सैलरी पे कर सकते हैं, मैंने अभी बताया सैलरी क्या है, तभी दी जाएगी पार्टनर को जब हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाएगा, जब प्रॉफिट अवेलेबल है। इसको क्या बोलते हैं, जो हम यहां चीजें लिखते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि यदि प्रॉफिट है फर्म के पास तो फर्म इनको देगी, अदरवाइज इनको नहीं देगी। को तो समझ आ गया, इसमें ना तो सैलरी अलाउड होगी, ना ही जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। यहां आप फुटनोट भी दे सकते हो, इन केस ऑफ अनसफिशिएंट प्रॉफिट सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट अलाउड टू पार्टनर। मैं लिख देता हूं रूल। एक तो ये आप याद रखो, ये तो अपने लिए है, यहां नोट दे देना आप, यहां नोट में मेंशन करो इन केस ऑफ लॉस ऑफ फर्म, in case of loss partner will not get salary and, ये नोट ले देना, सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये अच्छी तरह से याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये चीज क्लियर हो गई। ये आपको ऐसे फुटनोट देने होंगे। अब इस क्वेश्चन में फाइनल करते हैं, यानी कि ना तो हमने यहां सैलरी लिखनी, ना हमने यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देने के लिए ही नहीं है। फर्म को अभी भी 94 का लॉस दिख रहा है, यहां पर लॉस ट्रांसफर करो, लिख दो भाई लॉस ट्रांसफर टू सीमा कैपिटल और सीमा कैपिटल। ये लो, ये क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है 20, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 94,000 का लॉस हो रहा है, कैसे पता चला है 94, वो भी समझाते हैं। इधर का टोटल करो 1 लाख बना, लिख लो ये रहा 1 लाख। ये कहां से आया? 1 लाख में से 6,000 माइनस किया, क्योंकि हमारी 6,000 इनकम थी। फाइनली लॉस कितना दिख रहा है? इतना। तो जब लॉस होगा तो फर्म ना तो सैलरी देगी, ना कोई कमीशन देगी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। ये कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? 1:1 लिख दो यहां पर। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 47,000। ये समझ आ गया 47 कहां से लिखा है? जो 94 को डिवाइड कर दो आप। 1:1 का मतलब क्या है? 1/2 और 1/2 यहां करके दिखाता हूं अभी आपको। ये 94,000 है, दोनों का टोटल करो, कितना बना? 2, वो तो डिनोमिनेटर में जाएगा, और ऊपर इसका शेयर जो है कितना आ गया? 47। ये पुट कर दो, क्योंकि दोनों का ही सेम है तो उसका भी इतना ही आएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया था? फर्म को लॉस हो गया था। इन केस ऑफ लॉस मैंने यहां ऐसे फुटनोट दे दिए, देखो ये ना, पार्टनर विल नॉट गेट सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा, ये भी हमने अपने आप 6 मंथ में क्यों कन्वर्ट करा? रेट नहीं थी। तो ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए अच्छी तरह से याद रख लो, पूरी पार्टनरशिप में अप्लाई होगा कि जब कभी भी ड्रॉइंग्स की रेट नहीं होगी तो हम उसको मिड ऑफ द ईयर मानेंगे, यानी कि 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जब ड्रॉइंग्स की डेट मेंशन नहीं है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे और क्लियर होगा आपको। चलो जी, अब 20th क्वेश्चन की बारी आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 20th भी। लिखा है भानु एंड प्रताप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। भानु और प्रताप 2 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। देयर फिक्स्ड कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2022 वर रुपी 8 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टली। दोनों की कैपिटल बता रखी है 1 अप्रैल को, बट दोनों की कैपिटल फिक्स्ड है। तो जो भी प्रॉफिट ट्रांसफर होंगे वो करंट अकाउंट के थ्रू होंगे, याद रख लेना। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, हमारी 2 तरीके की कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। जब भी फिक्स्ड होगी लिखा आएगा तो आप जो ट्रांजैक्शन करते हो प्रॉफिट की, वो करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। अगला, देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर रुपी 50,000 एंड 1 लाख। दोनों की ड्रॉइंग्स दे रखी है 50,000 और 1 लाख रिस्पेक्टली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज। बड़े ही अच्छी तरीके से नोट करना इस पॉइंट को, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज। चार्ज का मतलब है फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा। जैसे 19 क्वेश्चन में हमने नहीं दिया था, क्योंकि वहां लिखा नहीं था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज। जब भी वर्ड आ जाए किसी एक्सपेंस, जो यहां पर लिखते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, सैलरी लिखते हैं, कमीशन लिखते हैं, यदि इनके बारे में कभी लिखा जाए इट इज ए चार्ज, इट्स मीन्स आपको ये पे करने होंगे, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। 19 में हमने पे नहीं किया था, याद करो, क्योंकि 19 में फर्म को लॉस हो रहा था और वहां लिखा नहीं था कि चार्ज। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज, यानी कि मैंडेटरी है, फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट, बट फर्म विल हैव टू गिव टू द पार्टनर्स। इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बता दिया। आगे बता रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है? 15%। बड़ा अच्छा पॉइंट है इसमें भी, क्योंकि इसमें डेट मेंशन नहीं है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था 6 मंथ का चार्ज होगा, ये खाली रूल अप्लाई होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पर और किसी पर नहीं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव वाज रुपी 1,20,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तैयार करते हैं। देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो प्रॉफिट लिखो। प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 1,20,000, यहां पर आप लिख दो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां लिख दो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, आप ये एब्रीविएशन मत लिखना, आप पूरा लिखना 1,20,000। ये चीज क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इधर लिखेंगे, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस। पहले दिखाता हूं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। एक तो भानु की है और एक प्रताप। भानु और प्रताप यहीं पर कैलकुलेट कर देते हैं। इसकी कैपिटल तो दे रखी है 8 लाख और उसकी दे रखी है 10 लाख।
इनटू कर दो, इनका रेट मेंशन है 10%, तो 10/100। इसकी तो बन गई 80,000 और इसकी बन गई 1 लाख। देख रहे हो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट तो था 1,20,000, लेकिन आईओसी कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, लेकिन हमें देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि इसमें क्लियर मेंशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज। जब भी लिखा जाए तो आप समझ लो प्रॉफिट हो फर्म को या लॉस हो, बट आपको ये चीज पे ऑफ करनी होगी जिसके आगे चार्ज लिखा आएगा। दिख रही है यहां पर, ये देखो प्रॉफिट तो 120, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया 1,80,000, लेकिन देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि इसके आगे क्या वर्ड लिखा गया, इट इज ए चार्ज। जो भी P&L एप्रोप्रिएशन में आइटम आनी है उनको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, लेकिन कभी उनके आगे वर्ड आ जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज तो मैंडेटरी है, देनी पड़ेगी। यहां लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसमें भी बता दिया, इसमें डेट मेंशन नहीं है, और जब डेट मेंशन नहीं होगी तो क्या करते हैं, 6 मंथ का चार्ज करते हैं। जैसे मैं यहां करके दिखाता हूं आपको, ये तो भानु और ये प्रताप, इसकी तो दे रखी है आपको 50,000 और रेट दे रखा है 15%। क्वेश्चन में अच्छी तरह से देख लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लिखा। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई रूल अप्लाई नहीं होता, या तो उसकी डेट दे दे कि इस डेट को है, वरना हम फुल ईयर का पे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में रूल है, डेट दे रखी है तो डेट के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा उतने मंथ का। लेकिन जब साइलेंट हो, ये रूल खाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर अप्लाई होना है। याद रखना पिछली क्लास में मैंने फुट नोट भी दिया था कि मान के चलते हैं कि उसने ड्राइंग्स मिड में निकाली है, तो यहां पर क्या करेंगे 6/12। ये समझ आ गया? करोगे तो कितना आ जाएगा 3750। ये कैलकुलेट मैंने कर दिया। अब दूसरे की करते हैं जरा। दूसरे की दे रखी है आपको 1 लाख ड्राइंग्स, इंटू करो 15/100 और इंटू 6/12, कितना बन जाएगा जरा करें तो 7,500। यहां तक समझ आया? बहुत अच्छा पॉइंट था। अब कोई और पॉइंट नहीं है, तो दोबारा रिपीट करता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आगे लिखा था चार्ज, तो हमने यहां कर दिया। उसके बाद ड्राइंग्स की डेट मेंशन नहीं थी, तो क्या ट्रीट करते हैं उसको, मिड ऑफ द ईयर, यानी कि ड्राइंग्स मिडल में निकाली है। ये आपको पूरी पार्टनरशिप में याद रखना है, खाली इसी चैप्टर में नहीं, आने वाले चैप्टरों में भी अप्लाई होगा कि जब ड्राइंग्स की डेट मेंशन ना हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होगा। हम ये एज्यूम करते हैं कि वो मिड ऑफ द ईयर में निकाली है, तो 6 मंथ का चार्ज करेंगे। ये समझ आया? अब जरा आगे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इधर क्या करते हो तो 1,80,000 बन गया, देखो ये रहा 1,80,000, यहां लिख दो 1,80,000। ये लो, ये चीज क्लियर है। अब उधर लॉस दिख रहा है, क्यों लॉस दिख रहा है, वैसे ही दिख रहा है, इधर की साइड ज्यादा और उधर की कम है, तो यहां लिख दो बाय लॉस ट्रांसफर टू, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू। अब यहां करंट अकाउंट लिखना आप, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है उनकी कैपिटल फिक्स्ड है, करंट अकाउंट। और ये प्रताप करंट अकाउंट, वरना हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं इसके आगे। रेशियो क्या दे रखी है 1:1। इधर का लॉस निकाल दो, इसमें से माइनस कर देते हैं। मैं यहाँ लॉस दिखा देता हूँ आपको करके कैसे आया। ये तो 1,80,000 दे रखा है इधर की साइड, ये नहीं, इधर का टोटल करते हो तो वो बनता है आपका 131,250। करोगे तो ये 48,750 आ गया। यहाँ लिख दो 48,750, इट इज द लॉस। और ये वाला लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों के अंदर, भानु में और प्रताप में। भानु और प्रताप कौन सी रेशियो के अंदर होगा, जो रेशियो दे रखी है 1:1। करोगे तो 24,375 आएगा, इसका भी 24,375 आएगा। कैसे किया, कैलकुलेट कर लिया करो। ये रहा 48,750 और इनटू, ये तो भानु का है और ये प्रताप का, दोनों का शेयर एक है। पहले तो दोनों का टोटल लिख दो 2 और ऊपर 1, तो ये आ जाएगा। ये लिख दो 24,375 और 24,000। अब ये समझ आ गया आपको ये कैसे निकला। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे दोनों क्वेश्चन के अंदर। दोबारा रिपीट करता हूं, जब कभी भी आपको ड्राइंग्स की, पार्टनर की ड्राइंग्स की डेट मेंशन नहीं है तो क्या याद रखना आपको, उसकी ड्राइंग्स को माना जाएगा कि उसने मिड ऑफ द ईयर में विड्रू की है, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। एक पॉइंट तो ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, इन केस ऑफ लॉस ऑफ द फर्म, यदि फर्म को लॉस हो रहा है तो उस केस में फर्म ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, ना सैलरी देगी, ना कमीशन पे करेगी। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो हम डेबिट में लिखते हैं वो अलाउड नहीं होगा। एक ही केस में अलाउड होगा, यदि उसके आगे लिखा जाए चार्ज्ड। चार्ज्ड का मतलब होता है मैंडेटरी, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, फर्म विल गिव। जैसे इस क्वेश्चन में था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आगे लिखा हुआ था क्लियर कि ये इट इज ए चार्ज्ड, चाहे फर्म को देख रहे हो वैसे लॉस है।
ये बनता है ज़्यादा, लेकिन फर्म के पास तो प्रॉफिट ही 120 था, लेकिन तब भी हमने पे किया क्योंकि इसके आगे मेंशन, क्लियर मेंशन कर दिया। यदि इंफॉर्मेशन नहीं है चार्ज की तो हम अलाउड नहीं करेंगे, उतना ही अलाउड करेंगे जितना प्रॉफिट होगा। वो आगे क्वेश्चन में और जैसे आएंगे पॉइंट तब और क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।